फिर सर्वर डाउन है आज का। चलिए स्टार्ट हो गई। राजेश का भी फिर यही होगा सबके, या तो कल उसका था उधर था स्वामी विवेकानंद में था। इस तरफ निकाल दें। कौन सा चैनल है? इसी MPIQ। तरफ से करते, इसी तरफ से निकाल दो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय हिंद। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आवाज़ आ रही है? तो आज फिर से एक बार हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 12:10 हो गए हैं और पेपर, हालांकि टाइम पेपर का जो है वो 9 से 12 है। कल पेपर काफ़ी लेट छूटा था, फर्स्ट डे था और सर्वर डाउन हो गया था, तो उसकी वजह से पेपर बहुत लेट छूटा था। एक बार जल्दी से जितने लोग जुड़ गए पहले तो एक कमेंट कर दें कि ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं है, और एक बार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। आप सबको देखो, इस बार मैं दमोह में रहता हूँ, दमोह में इस बार सेंटर नहीं है, सेंटर है सागर में। सागर है 80 किलोमीटर दूर, तो 80 किलोमीटर दूर आए हैं। ठीक, बड़ी मेहनत लगी है, बड़े परेशान हो गए। 80 किलोमीटर सुबह पढ़ाया, 10:30 पे क्लास छोड़ी, लगातार गाड़ी चलाई है स्पीड में, और तो ऐसा लग रहा है अभी जैसे हाथ एकदम वाइब्रेट हो रहे हैं मेरे अभी भी। ठीक है, तो थोड़ा यदि कुछ रिजल्ट मिले बेहतर तब तो फ़ायदा हो इतना मेहनत करने का। हाँ, तो कल 2,500 लोग जुड़े थे, तो आज उससे ज़्यादा तो जुड़ने ही चाहिए ना। एक बार पहले जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सब वीडियो को शेयर कर दें, अपने स्टेटस पर लगा दें, अपने दोस्तों तक फैला दें, लाइक कर दें। और पेपर जब निकलेंगे बच्चे तो हम डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ परेशानियां होती हैं, अब जैसे यहाँ पे ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर में गेट के पास, कल आप लोग कह रहे थे कि गेट से दूर क्यों खड़े हैं। गेट के पास एक्चुअल में जैमर काम कर रहा है, जैमर लगा हुआ है, तो गेट के पास जैमर की वजह से नेटवर्क ही नहीं आता, तो इसलिए मजबूरी में गेट से दूर खड़ा होना पड़ रहा है। और यहाँ पहाड़ी पर बना हुआ है ये कॉलेज। ठीक है, तो ऊपर थोड़ा सा और बढ़ जाओ तो उधर भी नेटवर्क नहीं आता। तो ये परेशानी है यहाँ की, गेट पे एकदम जैमर काम कर रहा है तो वहाँ नेटवर्क आता नहीं है। सर स्टूडेंट से ये ज़रूर पूछना कि उनकी लेना है। हाँ, बच्चे आएंगे तो पूछ लेंगे अपन हाईएस्ट कितने हैं। हालांकि कल अच्छे हाईएस्ट नंबर रहे हैं। कल सागर में EWS से 148 था हाईएस्ट, और बाकी 176 एक नंबर के हाईएस्ट नंबर थे एक लड़के के। तो सागर के कॉलेज में है, सागर का कॉलेज है ज्ञान सागर। ठीक है, ज्ञान सागर कॉलेज है, तो ज्ञान सागर कॉलेज में है। एक बार वीडियो को पहले तो शेयर कर दो यार, इतने लोग जुड़े हो, वीडियो को शेयर करो और लाइक कर दो सारे लोग। ठीक है, ज्ञान सागर सेंटर है और ज्ञान सागर स्कूल है, यहाँ पे सेंटर बना हुआ है सागर में। इंग्लिश के टॉपिक चलिए सब पूछ लेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैनेजमेंट, जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सब पूछ लेंगे। बच्चे आ जाएं और हाईएस्ट स्कोर। हम सागर से लाइव हैं। ठीक है, चलो। बाकी कल का पेपर अच्छा था, कल का पेपर काफ़ी इजी था। ठीक है, कल का पेपर बहुत इजी आया था। शुरुआत है तो शुरुआत में पेपर इजी ही आएगा, और धीरे 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 पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ होने लग जाएगा। आपका पेपर यदि अप्रैल में है तो आप डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। नीलिमा यादव कह रही हैं इनके 187 नंबर है। कब था पेपर आपका? 187 नंबर है। ठीक है, आज का उससे भी इजी रहेगा, चलो देख लेते हैं। ठीक है, पूछना ज़रूर पूछेंगे भाई, हाईएस्ट नंबर कितना है, कैसा क्या है, वो सारा पूछेंगे। सेकंड शिफ्ट में है किसी का, सेकंड शिफ्ट में है किसी का पेपर? 18 को है रतलाम में। चलिए ठीक है, 18 को है रतलाम में, बढ़िया है, अच्छी बात है। पेपर दीजिएगा बढ़िया से। और आप सब जो भी पेपर दे रहे हैं उन सबके पास मेरा नंबर है, यदि नहीं है तो आप नंबर नोट कर सकते हैं। 9993419433, 999 341 9433। ठीक, और उस पर आपके पेपर जब भी हो रहे हों, आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप वो क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा।
कल का पेपर तो इजी था यार, कल के पेपर में तो 140 बड़े आसानी से आ रहे थे। अब आज का नहीं पता है, ठीक है। देखिए इंडिविजुअल कट ऑफ जाएगी शायद इस बार। तो फर्स्ट डे के लिए ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, हर दिन का कट ऑफ अलग अलग होगा। हर दिन का कट ऑफ जो होगा अलग अलग होगा। आ रहे हैं बच्चे, बाहर निकलिए अभी। आपका पेपर यहीं है, चलो अच्छी बात है। बच्चे देख रहे हैं कि सर लाइव हैं, कोई बच्चे फ़ोन लगा रहे हैं, ठीक है। आप भी देख रहे हो, आप जुड़े हुए हो, लाइव हैं ही, फ़ोन काहे लगा रहे हैं। कल की हाईएस्ट 171 थी। अच्छा मेरे पीछे कल की हाईएस्ट देखिए, कल हाईएस्ट 171 थी। जहाँ कहीं जो सागर में जितने भी सेंटर हैं, तो सागर में कल का हाईएस्ट 176 था। कल का पेपर बहुत इजी था, कल का हाईएस्ट सागर में 176 था। जहाँ कहीं भी रहा हो 176 था, बाकी 140 प्लस बहुत सारे बच्चों के नंबर थे, ठीक। तो कल का इजी था, शुरुआत थी। और एडवांस मैथ्स में देखिए, एडवांस मैथ्स में कल भी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन कल गए थे। और उसके अलावा इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी क्वेश्चन आए थे। बाकी एडवांस मैथ्स पे ज्योमेट्री पे, ट्राइंगल से रिलेटेड, ट्राइंगल और सर्किल को कंबाइन करके एक क्वेश्चन कल आया था। आज जो भी होगा आज डिस्कस करते हैं। तो पेपर, एक्चुअल पेपर का टाइम कितना है, 9 से 12 है, लेकिन कल बहुत ज़्यादा लेट पेपर छूटा था, इसलिए आज वीडियो थोड़ा सा स्टार्ट किया था। गेट उन्होंने खोला तो हमने वीडियो स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने गेट खोला था बस निकालने के लिए, मैंने सोचा कि पेपर छूट गया इसलिए गेट छोड़ा है। अदरवाइज़ मैं सोचा था कि जब पेपर छूट जाएगा तभी हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल आपने ज़्यादा इंतज़ार किया था। तो आज गेट खुल गया तो हमने स्टार्ट कर दिया। पूछना ही पर उधर, तो बाकी देखते हैं। सर्वर प्रॉब्लम, सर्वर प्रॉब्लम, सर्वर डाउन है ना। बायोमेट्रिक लेट हो रहा है। मॉक में 140 प्लस आ रहे हैं, तो और मॉक टेस्ट लगाओ। जो भी कमजोरियां हैं उनको सुधारो, जो भी गलतियां हो रही हैं उनको सुधारो। सभी मॉक टेस्ट लगा ही रहे हो लगातार, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने के बाद जैसे एग्ज़ाम का एनालिसिस होता है, आप अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर किया करो कि आपने जो मॉक टेस्ट लगाया है उसमें कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कौन सी कमजोरियाँ आपकी रह रही हैं, कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, क्या गलती कर दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखा करो, तभी तो सुधरेंगी। तो मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा तब होगा जब आप अपनी गलतियों को भी सुधारेंगे। जो आपने पेपर में गलतियाँ की हैं, जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, आपसे 140 क्वेश्चन बन रहा है, तो 60 जो नहीं बन रहा है उनको देखो ना कि ये 60 क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं बने। इनमें ऐसे कोई क्वेश्चन है जो हमने आज तक नहीं पढ़े हैं, या हमने जल्दी जल्दी में गलती कर दी है। ये सब चीज़ें ध्यान दो, ठीक। क्लियर। बाकी देखो मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा आएगा। मैथ्स रीजनिंग कल भी ज़्यादा पूछा गया था। कल मैथ्स रीजनिंग के करीब 65 क्वेश्चन थे। 3 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। इन 3 सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के, ठीक है। साइंस के भी करीब 20 क्वेश्चन थे, बाकी सबके फिर ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन थे, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट के, मैथ्स रीजनिंग के 65 करीब क्वेश्चन थे, इंग्लिश के करीब 30 क्वेश्चन थे। मतलब इन 3 सब्जेक्ट का ही देखें तो इन 3 सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट से, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश से। बाकी फिर 5 सब्जेक्ट जो हैं उनसे 100 क्वेश्चन आए थे, तो उनसे 20-20 क्वेश्चन आप लगा लो, ठीक है, कि 20-20 क्वेश्चन आपके आए होंगे। इंग्लिश का समझ, यदि किसी को इंग्लिश जो वीक है, देखो आप बुंदेलखंडी या मध्य प्रदेश के बच्चों में ज़्यादातर इंग्लिश की कमज़ोरी है। आप इंग्लिश थोड़ा बहुत तो कर ही लोगे। इंग्लिश मान लो 30 नंबर की आई, आप 170 नंबर पे फोकस करो कि 170 नंबर में से 145-50 नंबर ले आओ, और इंग्लिश में 10 एक क्वेश्चन तो तुक्के से लग ही जाएंगे, ठीक। तो आप इतने तक पहुंच जाते हैं तो अच्छा है, ठीक। मकरोनिया से जाना पड़ता है, मकरोनिया से बहुत दूर है भाई, मकरोनिया से बहुत दूर है, मकरोनिया से आए हैं, काफ़ी दूर है, ठीक है। तो ये सेंटर बहुत दूर है। और कल आप सब बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर आप एनालिसिस करा दो, इसलिए आज आए हैं। अब आज आप कितना सपोर्ट करते हैं, कितना रिस्पॉन्स आपका मिलता है, उस हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि मेरे लिए तो और दूर पड़ रहा है। मैं तो दमोह से आया हूँ, तो 80 किलोमीटर हो गया मुझे,
ठीक है। दमोह से हम यहाँ आए हैं, 80 किलोमीटर हो गया है। तो आपका रिस्पांस कैसा रहेगा, सपोर्ट कैसा रहेगा वो देखेंगे। स्टैंड से भारी दूर है भाई, स्टैंड से बहुत दूर है। मकरोनिया जो चौराहा है, यदि सागर में मकरोनिया चौराहा जानते हैं, तो मकरोनिया चौराहे से भी लगभग 4-5 किलोमीटर और आगे है, ठीक है। मकरोनिया चौराहे से भी लगभग 4-5 किलोमीटर जो है, ठीक है, दूर है ये सेंटर, बहुत दूर। हाँ, मैं दमोह से ही हूँ। सागर में कौन से सेंटर हैं? सागर में बहुत सेंटर हैं, ठीक है। सागर में बहुत सेंटर हैं, ज्ञान सागर है ये, ठीक है। ज्ञान सागर डेयरी पब्लिक स्कूल है। आपका कब है पेपर? सेकेंड शिफ्ट में है। चलिए ठीक। कहाँ से हो आप? अच्छा, खुरई से हैं, आपका सेंटर यहाँ आया। और पेपर है क्या? अच्छा, चलिए ठीक है। तो बस, तो सेकंड शिफ्ट वाले तो सब आ गए हैं पेपर देने, फर्स्ट शिफ्ट के बाहर नहीं निकले हैं। अनिकेत चौधरी, अभी पेपर छूटा नहीं है, तो आपको कैसे पता चल गया कि पेपर बदल गया? बस ऐसे ही आकाशवाणी हुई थी, ठीक है, कि पेपर बदल गया। मैंने भी कहाँ बोला कि पेपर बदल गया, क्वेश्चन मार्क भी तो लगा है, क्वेश्चन मार्क भी तो लगा है, ठीक है। मैं तो बस पूछ रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आज का पेपर बदल गया हो, सेंटर बदल गया हो, ठीक है। कौन सी शिफ्ट में पेपर है आपका? सेकेंड शिफ्ट में है। चलिए ठीक ठीक ठीक, तो बढ़िया है, अच्छे से पढ़ो और ये बढ़िया दो पेपर, बताना फिर कैसा क्या रहा। सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर क्या है? सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर वही है, 150 प्लस तो आ ही जाए तो बढ़िया है। पेपर कल का तो इजी था बहुत, कल को तो बहुत इजी है। तो अब आज देखो क्या होता है। सागर में पेपर है सेकंड शिफ्ट में, मोती नगर में मेरा कोई है, तो मोती नगर में है। चलो ठीक है। सागर में बहुत सारे सेंटर हैं भाई, पता कर लो, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्या हो सकता है आगे देखो यार, कल भी ऐसे ही हुआ था, सर्वर डाउन हो गया था तो पेपर लेट हो गया था। और आज भी वही है, सर्वर डाउन है, पेपर नहीं छूटा। 9 से 12 का समय है। कल सुबह और शाम दोनों ही पेपर में सर्वर डाउन हुआ था। सुबह का पेपर भी लगभग 1 घंटे लेट छूटा था, शाम का पेपर भी ऐसे ही छूटा था। अभी इसलिए आज थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट किया था हमने, फिर भी रवि लोधी सर कब निकलेंगे, वही इंतज़ार में हम भी खड़े हैं कि कब निकलेंगे। हमें भी जैसे ही बच्चे निकलेंगे हमें वापस जाना है, 3 बजे से क्लास भी है, ठीक। क्लास पढ़ा के आए हम, अब फिर से जाना, 3 बजे से क्लास लेनी है। नंबर ज़रूर पूछेंगे, नंबर भी पूछा जाएगा, सारी चीज़ें। कल का एनालिसिस करवाया था, कल का एनालिसिस हमने दोनों टाइम की किया था, दोनों शिफ्ट का किया था। और कल शाम को मैंने क्वेश्चन भी कराए थे। देखो डेली एनालिसिस होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन रोज़ रात में 9 बजे हम दोनों शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कराएंगे। रात 9 बजे दोनों शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो रात में सॉल्व कराएंगे। तो कल रात में 9 बजे सॉल्व किए थे। कल के मैथ्स रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन मिल गए हैं, तो कल के मैथ्स रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन हैं तो आज रात में 9 बजे हम डिस्कस कर लेंगे। तो रात में 9 बजे ज़रूर जुड़िएगा। 15 मार्च सेकंड शिफ्ट 125। चलिए ठीक है। अब तो डर काय के लिए लग रहा है, डरने से क्या होगा, जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करो। और देखो आप लोग हड़बड़ाहट में भूल जाते हैं, तो ये मत करो। और मैं एक चीज़ आप सबसे बोल दूं कि आप सबका जिनका भी पेपर आगे दिनों में होने वाला है और कहीं बाहर सेंटर है, तो एक दिन पहुंच जाओ, रात में अच्छे से आराम करो। ऐसा नहीं कि रात भर अपन ट्रेन में बैठे हैं और फिर सुबह सुबह पहुंच रहे हैं और पेपर देने आ गए, ठीक। तो बढ़िया से रेस्ट लेके पेपर देने जाओ। रात भर सफ़र करके पेपर दोगे तो भूल जाओगे जो भी पढ़ा होगा, इसलिए एक दिन रात में कोशिश करो कि पहुंच जाएं। देखिए यदि आप कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं टेक्स्ट बुक के या यहाँ कहीं, तो वहाँ कोशिश करें कि 150 प्लस नंबर आपके आ रहे हों, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट में जैसा पेपर आ रहा है, मॉक टेस्ट जितने भी आप कहीं के भी एमपी में कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, सब में 25 के सेट दे रहे हैं।
जबकि वैसा पेपर नहीं आ रहा, 25-25 के सेट पे पेपर नहीं आ रहा। कल का पेपर आप देखो, मैथ्स रीजनिंग 65 क्वेश्चन करीब पूछ लिए थे, इंग्लिश के क्वेश्चन 30-32 पूछ लिए थे, तो 25-25 के सेट थोड़ी आ रहे हैं। ठीक, तो मॉक टेस्ट में आपको कोशिश करनी कि 150 प्लस नंबर तो वहीं आए। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक वगैरह के बहुत आसान हैं, एकदम इजी हैं टेस्ट। ठीक, तो थोड़ा सा नंबर बढ़ाने की कोशिश करें। चलिए कोई नहीं, देखो 139 आए हैं, तो अब देखो जिनका भी पेपर हो गया है, यदि स्टार्टिंग में पेपर हो जाता है ना, तो आप उसको पॉजिटिव सेंस में लो, आपका पेपर हो गया, अब आप अगले पेपर की तैयारी चालू कर दो। अभी बहुत सारे पेपर हैं भाई, उन सब के लिए पढ़ना चालू कर दो, बस लगातार पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि पेपर हो गया तो छुट्टी ले लो, कि 10-15 दिन की छुट्टी ले लेते हैं, लगातार पढ़ते रहो। इस साल अभी बहुत सारे मौके हैं आपके पास, लगातार लगे हुए तो पेपर निकलेगा ज़रूर। ठीक है, यदि आप लगातार पढ़ रहे हैं तो पेपर ज़रूर हो जाएगा, गैप नहीं लेना है। चलिए ठीक है, तो सागर है, सागर से लाइव जुड़े हुए हैं, ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल है और कॉलेज इंजीनियरिंग का है, स्कूल भी है, स्कूल भी चल रहा है, तो पता नहीं सब कुछ ही चल रहा है, पेपर भी चल रहा है, अंदर क्लासेस भी चल रही हैं, कॉलेज भी चल रहा है, इकट्ठा सब कुछ कॉलेज में चल रहा है, तो वही कन्फ्यूजन है। और बच्चे देखो पेपर देखे, जब पेपर छूटेगा तो सर्वर डाउन हो जाता है, पता नहीं क्या है। एक बार पूछना है कब तक छूटेगा, पूछो किसी से, कोई है नहीं उधर बताने वाला, कोई है नहीं बताने वाला, गार्ड वार्ड नहीं खड़ा है। बायोमेट्रिक में लेट हो रहे हैं इसलिए हो रहा है। अब निकलेंगे 12:30 हो गए ना, अब वो आने वाले होंगे, आधे घंटे सबको बायोमेट्रिक करने के बाद वो प्रेयर करते हैं, लेट हो जाते हैं। बीवी का सर्वर डाउन है, हमेशा हो रहा है। पीवी का नाम ही बस बदला है। ठीक है, चीज़ें अच्छी अपडेट नहीं हुई हैं, नाम ज़रूर अपडेट हो गया है, लेकिन हाँ ये है कि पेपर अच्छे ले रही है पीवी, अब पेपर अच्छे ले रही है, क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। मौसम तो ठीक है, चलो कम से कम यही कृपा है कि मौसम ठीक है, ठंडा है, नहीं तो धूप में खड़े खड़े और पागल हो जाते। और एक तो उधर से गाड़ी आने चलाने में भी दिक्कत है, तो मौसम थोड़ा सा ये है कि ठीक है। पटवारी का पिटारा खोल दो, हाँ पटवारी का पिटारा खुल रहा है। ठीक है, तो बाकी सेकंड शिफ्ट में जिनका पेपर है बढ़िया से पेपर दीजिएगा। दूसरे चैनल में इंटरव्यू ख़त्म हो गया है, पेपर कहीं का भी नहीं छूटा, पता है पेपर कहीं का भी नहीं छूटा। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ 2 सेंटर हैं, 2 कॉलेज हैं, और दोनों कॉलेज से बच्चे बाहर नहीं आए हैं। ठीक, यदि आपसे कोई कह रहा है ना, कोई बता रहा है ठीक है कि बच्चे बाहर आ गए, कोई आपको नंबर बता रहा है, तो वो फर्जी बता रहा है, पेपर नहीं छूटा है। ये मैं कॉलेज के सामने खड़ा हूँ, और ये कॉलेज का सर्वर डाउन नहीं होता, सर्वर डाउन होता है ऊपर से, और वो सभी जगह का एक साथ होता है। अभी कहीं का भी पेपर नहीं छूटा है, कहीं पे भी बच्चे बाहर नहीं आए हैं। एक कुछ चैनल ने कल 1 बजे पेपर छूटा था, और कुछ चैनल ने स्टार्ट कर दिया था 12 बजे से बताना कि भाई ये क्वेश्चन आए, फर्जी क्वेश्चन बता देते हैं, और आप लोगों को लगता है कि सही है। समस्या उनकी नहीं है, समस्या आप लोगों की है, आप लोगों को विश्वास उन्हीं पे करना है। ठीक, तो कल पेपर 1 बजे छूटा, कुछ चैनल 12 बजे से बताने लगे थे कि ये क्वेश्चन आए थे, और ये हमारे स्टूडेंट के इतने नंबर आए हैं, इतने नंबर आए हैं, पेपर 1 बजे छूट रहा है। तो पेपर अभी जब छूट जाएगा तब तो आएगा। और देखो मैंने आज 12:15 पे स्टार्ट किया, एक्चुअल में पेपर का टाइम 9 से 12 है, लेकिन सर्वर डाउन है और वेरिफिकेशन लास्ट में फिर से करा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो लेट हो जाता है। ठीक, तो अब देखो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, और जुड़े हैं, जब तक कुछ और पूछना है तो बताएं। सर मेरे को घबराहट हो रहा है, मेरा कल सेकंड शिफ्ट पेपर है, तो सेकंड शिफ्ट में पेपर है, बढ़िया आज सो जाओ, अच्छे से आराम करो। अब कल जिनका पेपर है, आज पढ़ने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो एक दिन पहले पढ़ाई छोड़ दिया करो। अलग अलग बहुत सारे लड़कों से पूछ लेते हैं, कुछ लड़के सही नहीं बताते हैं, इसलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं ना अपन, 2 4 10 लड़कों से, जितने लड़के मिल जाते हैं उनसे पूछ लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। कुछ नंबर बताने लगे आगे, भाई वो फर्जी है भाई, कहीं पेपर ही नहीं छूटा। आप बताओ, आपके आसपास यदि कोई सेंटर है ना, आप उस सेंटर पे जाके देख लो, पेपर ही नहीं छूटा अभी, तो आप ये बताओ कोई कैसे नंबर बता देगा। कोई आपको लग रहा है कि किसी इंटरव्यू में कोई नंबर बता रहा है? यहाँ भी बच्चे खड़े हुए हैं बहुत सारे सेकंड शिफ्ट के, मैं इनको बुला के बोल दूँ, एक आध कोई आ जाए इनमें से बोलने लगे कि हाँ मेरे नंबर इतने आए, तो फर्जी हो जाएगा, उसमें क्या है, ये मैं भी चला सकता हूँ। मेरे कोचिंग के भी बच्चे कुछ खड़े हुए हैं जो रेगुलर वीडियो भी देखते हैं, उनको बुला के मैं बुलवा दूँ, वो है तो फर्जी ना। वो अभी जब पेपर ही नहीं छूटा, कहाँ से कौन बताने लगा कि कितने नंबर आ गए, पेपर छूटा नहीं है।
आप पेपर देखने के बाद नंबर डिस्प्ले हो जाते हैं आपके, कितने नंबर आए हैं सबमिट करोगे आपको। बिल्कुल नंबर हाईएस्ट कितने हैं, लैब के हाईएस्ट कितने हैं, ये सब पूछ लेंगे। बस जब तक पीवी की कृपा नहीं हो रही, पीवी की कृपा तो हो जाए, पहले पीवी का सर्वर काम करने लगे तो बच्चे बाहर आ जाए। ना पीवी का सर्वर काम कर रहा है, ना ढंग से पेपर चेक कर पाते हैं, ना कुछ हो पाता है। नाम बदलने से कुछ खास होना नहीं है। आज मोटे लग रहे हैं थोड़े से, हो सकता हो गए हों। ठीक, मेहनत भी ज़्यादा हो रही है ना। आप लोग 80 किलोमीटर दूर आए हैं तो आप लोग इतने जुड़े हो ना, सब ने वीडियो लाइक किया है ना शेयर किया है। 600-700 लोग जुड़े हैं, 600-700 लोगों में 100-150 लोगों ने लाइक किया है। भाई एक बार सब लाइक कर दो, इतना तो बनता ही है। 1-1.5-2 घंटे, पौने 2 घंटे मुझे आने में लग गए, पौने 2 घंटे जाने में लगेंगे तो 3.5-4 घंटे तो मेरा आने जाने का हो जा रहा है। ठीक, पेट्रोल वेट्रोल डल रहा है तो वो सब तो ठीक है। मैं सागर आया हूँ दमोह से। चाहे रह लूँगी कुंवारी पर शादी उसी से करूँगी जो होगा कहीं का पटवारी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। कल सबसे ज़्यादा नंबर 176 थे सागर में 176 हाईएस्ट था और EWS में 148 हाईएस्ट था। सागर में 176 नंबर हाईएस्ट था। ठीक है, तो देखो पुराने क्वेश्चन आप कारी के लगा सकते हो, किसी के भी लगा लो यार। इस 2022 में किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन लगा लो, कहीं के भी क्वेश्चन लगा लो। ठीक, एक बार पहले जल्दी से सब जितने भी जुड़ गए हैं ना, सब वीडियो को शेयर कर दो। हाँ, जितने भी जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपने स्टेटस पर लगा दो तो आपके जो भी दोस्त हैं वो जुड़ पाएँ। और रिस्पॉन्स कुछ दो यार, कुछ रिस्पॉन्स आपका मिलेगा तो कल से फिर मेहनत करने का मन करेगा। 80 किलोमीटर दूर आने के लिए मोटिवेशन चाहिए, मुझे भी 80 किलोमीटर दूर आने के लिए मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन आपकी साइड से मिलेगा तभी तो हम आ पाएंगे। बहुत बढ़िया। एक और आ गया कि शादी तो करेगी पटवारी से, तो जो बन जाएगा पटवारी वो दहेज लेगा भारी। ये भी अच्छी बात है। आज का कट ऑफ कितना जाएगा, आज का कट ऑफ बच्चे आने के बाद पता चलेगा। सर्वर डाउन है आज का कट ऑफ का पहले तो। ठीक, 310 प्लस लाइक हो गए, चलिए बढ़िया है। तो बच्चे जुड़े हैं 700, तो 700 लाइक होने चाहिए और 700 लोग शेयर कर दो तो कम से कम 1400-1500 बच्चे तो हो ही जाएँ। ढाना आ जाएं, ढाना तक आ जाएं तो मतलब हम सागर तक आ गए। अब सागर तक तुम नहीं आ पा रहे, तुम कह रहे ढाना आ जाओ। सागर तक हम आ ही गए हैं, तुम सागर तक आ जाओ ढाना से। उनसा कॉलेज है ज्ञान सागर। ठीक है, ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्कूल भी चल रहा है, कॉलेज भी चल रहा है, सब कुछ है अंदर। पता नहीं पेपर कैसे चल रहा है। पेपर बच्चे ही तो नहीं दे रहे बैठ के, पर्ची बना के दे रहे हैं। ट्रक का हॉर्न बजवा दें, हाँ ट्रक का हॉर्न बन जाए एकदम ना म्यूजिक वाला, तो मज़ा ही आएगा। थोड़ा बहुत तो कुछ तो टाइम पास होना चाहिए, ट्रक का हॉर्न बन जाए वही सही है, उसी से टाइम पास हो जाएगा। सेव नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या, ये सब तो नहीं पता अभी। सेव नेक्स्ट का ऑप्शन आ ही रहा होगा, देखो ऑनलाइन पेपर में आते ही आता है। ऑनलाइन यदि आप पेपर दे रहे हैं तो सेव नेक्स्ट का ऑप्शन तो आते ही आता है, तो आएगा, ज़रूर आएगा सेव नेक्स्ट का ऑप्शन। 12:33 हो गए ना, इंतहा हो गई इंतज़ार की, इंतज़ार काफ़ी हो गया है। ठीक है, कुछ नहीं, पेपर का इंतज़ार चल रहा है, बच्चे निकल आए। बहुत बढ़िया गौरव झारिया, एक और बढ़िया है कि बाबू तुम कर लो शादी पटवारी से, अब मैं बनूंगा ग्राम विकास अधिकारी, मेरे नीचे काम करेगा पटवारी। हाँ चलिए, ट्रक के हॉर्न पे चिपक गया। अंदर ही चले जाए, हाँ ये सही है, अंदर ही चले जाए। हाँ अंदर चले जाते हैं, अंदर ही चले जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, वहीं जाके पूछ लेते हैं लैब में सीधे कि किसके कितने नंबर आए हैं, किसका कैसा क्या रहा है। चलो यार, एक
कब चीज़ें सही होंगी पता नहीं है। हाँ, 12:30 बज रहे हैं, 12 बजे का पेपर है, 12:35 हो रहे हैं, बच्चे अभी तक बाहर नहीं आए। तो पता नहीं कैसा क्या चीज़ें हैं। आओ से थोड़ा सा आगे आ जाओ, इसको आगे कर लो थोड़े और, देखते हैं थोड़े आगे चलते हैं तो आगे क्या है क्या नहीं देखा जाए। अब शायद बच्चे आने लगे हैं। ठीक है, पेपर छूट गया, दिख रहे हैं बच्चे आते हुए। तो चलिए फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये वो जल्दी से शेयर कर दो तो हम चर्चा करते हैं। बच्चे जा जाएंगे तो आगे जाने पर गेट के पास जाओगे तो गेट के पास जैमर लगा हुआ है। समस्या ये है, बुला लेना एक बार बच्चों को। गेट के पास जैमर लगा हुआ है। ठीक है, वीडियो को शेयर करते हैं सब सारे। गेट के पास जैमर लगा हुआ है। कैसा रहा पेपर? पेपर उतना कठिन नहीं था। मैथ्स रीजनिंग थोड़ी सी टफ आ रही लैब में है। हाईएस्ट नंबर कितने आए हैं? मेरे लैब आसपास किसी के में देखें? आसपास वालों के तो नहीं पता, लेकिन आपके वो कितने बाजू नंबर? मैम थी, वो बता रही थी 131 है। 130? वन मेरे आपके रूम लैब? में, जिस रूम में मैं आपके दे रहा कितने था, मेरे 115 है। हाँ, 115 है। हाँ। 131 हाईएस्ट है। हाँ, उस कमरे में है ये अच्छा, highest। ठीक है। तो थोड़ा सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैथ्स के कितने क्वेश्चन होंगे? मैथ्स रीजनिंग आ रही है, कम से कम 30 नंबर के आ रहे हैं दोनों में। मतलब मैथ्स रीजनिंग के मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा आ रही है, आपका बाकी भी था? कम आ रहे हैं। अच्छा, और इंग्लिश के कितने क्वेश्चन थे कल? जैसे इंग्लिश के 30-32 क्वेश्चन थे। इंग्लिश के ज़्यादा थे कि कम? नहीं, उतने ज़्यादा नहीं थे। इंग्लिश, हिंदी, बाकी सबकी कम 20-20, 25-25 बाकी के सबके आसपास इतने थे। मतलब मैथ्स मैथ्स के रीजनिंग बस ज़्यादा थे। मैथ्स रीजनिंग के ज़्यादा थे। और साइंस के क्वेश्चन आए हैं? हाँ, साइंस भी उतनी कठिन नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है। बाकी कोई क्वेश्चन याद है? जैसे मैथ्स में कौन से टॉपिक से पूछा? एडवांस मैथ्स में हर प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। एडवांस का आया है? हाँ, हर प्रकार के। एडवांस का किस टॉपिक से आया है? मेंसुरेशन से भी आया है, ज्योमेट्री से भी आया है। ज्योमेट्री से कैसा? ज्योमेट्री से उन्होंने वो ट्रायंगल वाला भी आया है। अच्छा। और वो वाला वर्ग वाला भी आया है, और जो सर्कल है, सर्कल आया है। त्रिकोणमिति वगैरह से? त्रिकोणमिति का मुझे तो नहीं दिखा एक भी और क्वेश्चन। सर्वसमीकरण हाँ, से? त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन दिखा था, वो इजी था, वो बन मतलब गया। और सर्वसमी का इक्वेशन वगैरह आई थी? हाँ, वो भी आए स्क्वायर थे। वाली नहीं, कोई? वो हाँ आए थे, हर प्रकार के मिक्स क्वेश्चन आए थे वो तो। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस? हाँ, वो भी आए थे। कल जैसे टाइम एंड वर्क के 4-5 क्वेश्चन थे, आज हाँ, था आज टाइम भी एंड थे, वर्क? आज भी थे। टाइम एंड वर्क, question? पाइप एंड सिस्टम। कितने क्वेश्चन होंगे टाइम एंड वर्क के? लगभग 5 क्वेश्चन होंगे, 4-5 क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन हाँ, होंगे। और बोर्ड मास रूल पर भी बोर्ड मास पे बोर्ड मास कितने? पर आधारित भी थे। 3-4 क्वेश्चन थे बोर्ड मास। विभाज्यता नियम वगैरह? हाँ, एक आया था विभाज्यता नियम हाँ। पे। मतलब कोई बड़े नंबर की थी ऐसी छोटे नंबर की विभाज्यता पे? बड़ा नंबर था, दो नंबर बीच के मिसिंग थे, वो फाइंड अच्छा, वो करने थे। एक्स वाई दिया होगा? हाँ, अंक ए और बी missing। दिया था, उसमें ये बोला था कि 7 और 9 से विभाज्य है ये। अच्छा, 7 और 9 से विभाज्य, तो ए और बी का मान बताओ। हाँ, नहीं, ए और बी का नहीं, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अच्छा, ए, ऐसा। उसका मान निकालना था। ठीक वो है, थोड़ा ठीक सा लेंदी था, तो हमने तुक्का मार दिया उसमें। और एलसीएम एचसीएफ? एलसीएम एचसीएफ का नहीं दिखाई। एलसीएम एचसीएफ का नहीं लिखा। और किसी रीजनिंग में कौन से टॉपिक ज़्यादा है? रीजनिंग में में भी- सिलोजिज्म के आए हैं? सिलोगिज्म का एक आध क्वेश्चन आया था, और पजल के आए हैं ज़्यादा। पजल की मतलब कैसी पजल आई है? सिटिंग अरेंजमेंट वाली? सिटिंग अरेंजमेंट भी आई है, और ब्लड रिलेशन नहीं आया। ब्लड रिलेशन नहीं आया? Blood जैसा relation डायरेक्शन नहीं से? हाँ, आ जाओ, अभी आ जाओ। डायरेक्शन वगैरह से आया रीजनिंग? हाँ, डायरेक्शन के आए, 3-4 क्वेश्चन आए। डायरेक्शन के आए हाँ। हैं। कुछ और- क्वेश्चन गलत भी थे उसमें। अपने जो आंसर आ रहे थे उसमें ऑप्शन ही नहीं थे, लेकिन। तो गलत है। हाँ, कुछ आपके question नंबर गलत कितने थे, हैं? और कुछ दिख ही नहीं रहे थे। 110 नंबर। 110 नंबर। आपका भी था? नहीं, उसका नहीं। और कोई क्वेश्चन वगैरह याद हो? साइंस का, बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन? बायोलॉजी के हैं कोई क्वेश्चन याद? वो मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है। बायोलॉजी, साइंस में और कोई क्वेश्चन याद हो? करंट अफेयर्स पूछा गया है? करंट अफेयर वही नीरज चोपड़ा का पूछा था। कितने नीरज मीटर चोपड़ा भी फेंका था उसी उसने? का है। कितने मीटर फेंका था उसने? कितने मीटर वाला फेंका? ठीक, और कोई क्वेश्चन याद हो? आपकी लैब में हाईएस्ट नंबर कितने थे? 179। 179? 179? चलिए, बड़ी किसके थे? 179 लड़का की। 179 नंबर है हाईएस्ट। चलिए ठीक है। तो आपकी लैब में 131 हैं? हाँ, हमारे रूम में मैम लोग बताएंगे कि 131 हैं। आपकी में 179। और कोई क्वेश्चन याद हो? और जीके वगैरह का तो नहीं है याद। हिंदी में नॉर्मल हिंदी पूछ रहे हैं, वो हिंदी भी उतनी मैनेजमेंट ज़्यादा कैसा कठिन था? नहीं। मैनेजमेंट में मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। पल्ले समझ में कुछ नहीं आया? समझ में नहीं आया, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था कुछ मैनेजमेंट का। मैथ कठिन थी, एडवांस थी। थैंक यू। चलो, तो देखो अभी तो ये एक शिफ्ट में यहाँ पे एक लैब में ये बता रहा है कि 179 है। हाँ हाँ, MPI की चैनल पे एक में एक MPI की एक देखो, एक ये बता रहा है एक लड़का की उसकी लैब में 179 हाईएस्ट नंबर है, और एक लैब में 131 नंबर हैं हाईएस्ट। तो हाईएस्ट नंबर ऐसा नहीं है, अच्छे खासे चले जा रहे हैं। ठीक है, 179 वाला तो बन गया पटवारी,
अब उसकी शादी तो निश्चित है, हो ही जाएगी, ठीक है। 179 वाले की तो शादी हो गई। अब आप अपना देखो कि आपकी कैसी व्यवस्था है, आपकी शादी हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। बाकी 179 नंबर है और एक लैब में 131 नंबर हैं। और जो भी बच्चे आएंगे तो थोड़ा और देख लेते हैं और पूछ लेते हैं, क्रॉस चेक हो जाएगा। बाकी देखो मैथ्स में एडवांस के टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन है, ज्यामिति के 3 क्वेश्चन हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन हैं। बाकी सब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ये सब कॉमन टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन आए हैं। और ठीक है, 179 वाले को पकड़े कहाँ से पड़ा है, मिल तो जाए, ठीक है। तो उसको हम ज़रूर पकड़ लेंगे भाई, कहाँ से पड़ा, किडनैप करके ही ले जाएंगे। मिले तो 179 वाला, 179 वाला अभी तक मिल नहीं रहा। और नहीं है बच्चे कोई देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कहाँ सब चले गए क्या? सब ऑटो बैठा है। सब बिठा लिया ऑटो में। मैडम का था क्या, इनसे पूछिएगा, इनसे ये आ जाएगा। कैसा रहा मैम पेपर? कैमरा घुमा देना। क्वेश्चन वगैरह कोई याद हो मैम तो बता दो एक बार। चलो कोई, अब एक तो रेडी भी नहीं होते ये। मैंने ये कैसे लिख दिया कि फिर पैटर्न चेंज है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। पैटर्न चेंज डेली हो रहा है, आज फिर बदल गया चीज़ें अलग अलग टॉपिक से। कल इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चन थे, आज इंग्लिश के क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं हैं। कल मैथ्स रीजनिंग के 65 करीब क्वेश्चन थे, आज मैथ्स रीजनिंग के उतने ही क्वेश्चन हैं, लेकिन थोड़े से टॉपिक बदल गए, थोड़े से टॉपिक मैथ्स रीजनिंग में बदल गए हैं, ठीक। बाकी यहाँ पे अभी तक एक बच्चा है, हाईएस्ट नंबर 179 है और एक के हाईएस्ट नंबर 131 है। बाकी 179 वाले का, 179 वाले ने 15 लाख दिए हैं, तो दहेज में मिल जाएंगे उसको 15 लाख, ठीक है। 15 लाख दिए हैं तो दहेज में उसको मिल जाएंगे, जितने उसने दिए होंगे दहेज में उसको मिल जाएंगे। पेपर था मैम आपका? पेपर था, कैसा रहा पेपर? कितने मार्क्स आ रहे हैं? बच्चे इतने मतलब जल्दी में रहते हैं ना, बताने के लिए भी रेडी नहीं रहते। पेपर था मैम, कैसा रहा पेपर? कितने मार्क्स आ रहे हैं? 120 है। 120। आपकी लैब में हाईएस्ट कितने थे? वो किसी ने बताया ही नहीं वहाँ पर। किसी ने बताया? फिर क्वेश्चन वगैरह याद है, कुछ बता सकती हैं कैसा क्या पूछा गया? अच्छा था पेपर, मतलब आप अच्छा पढ़ोगे तो हो जाएगा। मैथ्स में कितने क्वेश्चन आए हैं मैथ्स के? मैथ्स में वही 23-24 होंगे। और रीजनिंग में? रीजनिंग के भी ऐसे। मतलब मैथ्स रीजनिंग के 50 से ज़्यादा थे कि? नहीं 50 से ज़्यादा। 50 से ज़्यादा, सबसे इक्वल है। और मैथ्स में कोई टॉपिक वगैरह कौन से आए? एडवांस से क्वेश्चन पूछ रहा है? हाँ पूछ रहे हैं। मतलब किस, ट्रिग्नोमेट्री से आया कोई? हाँ ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 क्वेश्चन। मतलब कैसा कोई याद हो कुछ थोड़ा बहुत? मुझे नहीं। ज्योमेट्री का याद है? ज्योमेट्री से भी पूछा है? हाँ ज्योमेट्री से भी। कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का याद हो जो आपके माइंड में हो कि ये क्वेश्चन पूछा गया? साइंस का, कोई भी हिंदी का क्वेश्चन याद हो? सारे इजी थे क्वेश्चन, ऐसे टफ नहीं थे, लेकिन अब ये है कि आप अच्छा पढ़ोगे तो हो ही जाएगा। तो इनको तो कुछ खास विशेष याद है नहीं, 120 नंबर है इनके भी, बाकी इनको ज़्यादा कुछ ऐसे याद है नहीं, ठीक। चलो, तो बच्चे जो हैं कम हैं, 2-4 बच्चे आए हैं, उन्होंने जितना बता दिया है उसके बेस पे है। बाकी धीरे धीरे है ना, ऑटो खड़े रहते हैं तो उनको लगता है ऑटो ना निकल जाए, ऑटो रहते हैं तो उनको लगता है जल्दी से चले जाएँ, ठीक है। चलो, बाकी 1-2 बच्चे और हैं तो उनसे और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और पेपर देखो वही है, मैथ्स रीजनिंग के आपको जैसे बताए, एडवांस मैथ्स के आ रहे हैं, तो एडवांस मैथ्स जरूर पढ़ के जाइएगा। त्रिकोणमिति से 1-2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ज्यामिति से, तो क्वेश्चन ये पढ़ के ज़रूर जाए। सारे टॉपिक आपने पढ़ लें, पढ़ा है रिवाइज़ कर लें, और करंट अफेयर्स के बाकी सबके नहीं है। अभी पेपर था आपका, हो गया? कितने मार्क्स? कोई क्वेश्चन MPG का याद है? GI टैग वगैरह से पूछा है क्या? नहीं से नहीं पूछा। तो क्या पूछा MPG के में, कहाँ से कैसे क्वेश्चन है? MPG के में गहराई से ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन है उसमें, तो डीप ज़्यादा पूछे। और कोई क्वेश्चन कोई भी याद नहीं है? तो लिख के तो नहीं लिया एडमिट कार्ड में? नहीं। अच्छा है, ले आए होते तो। नहीं लिखने नहीं दिया उन लोगों ने। कोई क्वेश्चन याद नहीं है? नहीं वैसे नहीं है, यही पूछा था, एक विज्ञान में आया था यही कि बॉक्साइड किसका एस्क है। बॉक्साइड किसका एस्क है, ठीक है। और कोई बीमारी से संबंधित क्वेश्चन पूछा हो? नहीं, पेड़ पौधों से, पादप से संबंधित? नहीं। और कोई याद नहीं है? आपके आसपास सब नंबर ज़्यादा कितने थे? 111 थे। 111 थे आसपास। लैब के हाईएस्ट नहीं पता कितने थे? नहीं। नहीं है, चलिए ठीक है। अभी तो नंबर इनके भी कम ही हैं, ठीक है।
एक तो बच्चे बता ज़रूर देते हैं कि हाईएस्ट नंबर इतने हैं, लेकिन जितने भी आते हैं वो आते हैं सब कम नंबर वाले हैं, हाईएस्ट नंबर वाले पता नहीं चलते। एक तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये झूठ ही ना बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि दूसरे के नंबर झूठ तो नहीं बताएंगे, लेकिन लगता कहीं यही है, क्योंकि जितने मिलते हैं वो सब कम नंबर वाले मिलते हैं। कह देते हैं ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर वाले पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ठीक, कोई अच्छे को ढूंढो, मिल ही नहीं रहा भाई जितने यहाँ हैं। मुझे यहाँ लग रहा है कि ज़्यादातर लोग पेपर दाने आए हैं। और समस्या ये है कि गेट के पास जैमर लगा है तो वहाँ नेटवर्क नहीं है। ऑटो वाला एकदम गेट के अंदर घुस जा रहे हैं और सीधे बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं। किडनैप पूरा वहाँ तो सीधे बच्चों को गेट के अंदर से उठाया बिठाया और निकल जा रहे हैं। चलो, तो बाकी देखो अभी जो भी बच्चे हैं उन सब से पूछ के क्वेश्चन मैं लिख लूँगा और सारे क्वेश्चन हम पेपर पे नोट कर लेंगे। और शाम को 9 बजे आप ज़रूर मिलिएगा। शाम को 9 बजे जो क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि देखो तुरंत बच्चे जब निकलते हैं तुरंत कैमरे में वो बता नहीं पाते, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। लेकिन अलग से यदि उनसे पूछेंगे तो कागज़ पे लिख के वो क्वेश्चन दे देंगे, तो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो शाम को 9 बजे की क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूँगा। ज्ञान सागर कॉलेज था सागर का, ठीक है, तो काफ़ी दूर आए थे और अब 179 हाईएस्ट नंबर हैं यहाँ पर। 179 एक जैसे बच्चे ने बताया है, एक ने 131 भी बताया है, एक लैब में 131 हैं, एक में 179 हैं। बाकी कोई बहुत ज़्यादा खास ऐसा कुछ डिटेल में कोई बच्चे ने बताया नहीं है। तो देखते हैं जैसा भी होगा। शाम को मिलेंगे 9 बजे, तो शाम को आप ज़रूर जुड़िएगा। ज्ञान सागर कॉलेज सागर से हम जुड़ रहे थे, तो शाम के शिफ्ट में शाम एनालिसिस तो नहीं होगा, लेकिन रात में 9 बजे हम दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन ज़रूर कराएंगे। बिल्कुल 179 आ सकते हैं, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ 179 नहीं आए, मैं ये मना कर रहा हूँ 179 वाले शिफ्ट कहाँ जाते हैं। 179 वाला आके यदि इंटरव्यू दे दे, बता दे बच्चों को, तो भाई किसी का भला हो जाए ना, तो छिप कहाँ जाते हैं। ठीक है, 179 बिल्कुल आ सकते हैं यार, मेहनत करोगे तो 190 भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। 179 कितने में से थे, आप यही नहीं पता आपका पेपर चल रहा है, आपको ये नहीं पता कि आपका पेपर कितने का है, आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपका पेपर कितने का है उसमें। चलिए ठीक है, क्लियर। तो बाकी चेंज बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा जैसे कल इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, आज इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए हैं। कल इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा थे, आज इंग्लिश के क्वेश्चन कम हो गए हैं। मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कल भी आए थे आज भी हैं। मैथ्स रीजनिंग के करीब 60-65 क्वेश्चन आए होंगे, 60-65 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के हैं। इंदौर में 182 हाईएस्ट हैं, यहाँ 179 हाईएस्ट हैं। ठीक, चलिए तो बाकी मिलते हैं रात 9 बजे दोनों शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन के साथ। तब तक सब पढ़ते रहो। सेकंड शिफ्ट में जिनका पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट। कल जिनका पेपर है उनके लिए सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पेपर दें, आराम करें। और शाम को 9 बजे सभी लाइव क्लास में जुड़ जाना। दोनों शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ी सी बड़ी क्लास होने वाली है, तो शाम में ज़रूर जुड़ जाएंगे 9 बजे। ठीक, चलिए, थैंक यू। हो गया, कर दिया।